बेहतर आवाज़ के लिए एयरफोन इस्तेमाल करें। शुक्रिया। सो क्या करना पड़ेगा इनको अंडरस्टैंड के लिए? यू विल हैव टू पार्टनर। आपको उन्हीं लोगों के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। किन लोगों के साथ? मार्केटर्स, सेल्स टीम भी वही हो, कंटेंट क्रिएटर भी वही हो, एंड सोशल मीडिया एंथुजियास्ट कैन हेल्प यू शेप योर ब्रांड मैसेज इन रिलेटेबल मैनर। वही यंग होंगे तो वो उन्हीं को वो बज़वर्ड्स आते हैं, उन्हीं को वो स्लैंग लैंग्वेज आती है। इनके मेरे जैसे बंदे को तो ये भी नहीं पता होगा कितना फ्री होना है किसी के साथ। फर्ज करें ना मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हमें तो पता है कि यार आंखें नीचे रखनी है, तो आजकल की लड़कियां तो इस पर नाराज हो जाती हैं, आपने आंखें नीचे क्यों रखी, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे, मेरी इंसल्ट कर दिया आपने। तो ये इतना फ़र्क आ चुका है। तो भाई ये दुनिया अजीब सी है। तो फिर उन लोगों को जो उनकी ज़बान समझते हैं उनको पता है कितना मजाक करना है, कैसे मजाक करना है। आजकल सोशल मीडिया पे कौन सा बज़ चल रहा है, कौन सी स्लैंग चल रही है, वही उन चीज़ों को लेके आ सकते हैं। तो ये मजबूरी है आपकी कि आप उन्हीं लोगों को रखें। पुट देयर वैल्यूज फर्स्ट। आपको पता है वैल्यूज के बारे में हमने कितने प्रोग्राम किए, मेरी रोड टू सक्सेस में भी वैल्यूज लिखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो जो कुरान पाक में नफ्स है ना, बेसिकली वो एक तरह से उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये वैल्यूज भी हैं। थिंग्स यू वैल्यू इन योर लाइफ। आपके नज़दीक वो चीज़ें जिनकी अहमियत है, अच्छी हैं या बुरी हैं की बात नहीं, जो चीज़ें आपके नज़दीक जिनकी अहमियत है। अगर आपने किसी से ताल्लुक़ बनाना है, एक बंदे के आप कब घर में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, उसने पीछे पुराने ज़माने की एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, आपका क्या ख्याल है उसने क्यों रखी हुई हैं? इसीलिए रखी हुई है ना कि वो इन चीज़ों को वैल्यू करता है। पागल तो नहीं है वो। आपके नज़दीक चाहे वो रद्दी हो, तो अगर आपने उसके साथ क्विक बॉन्डिंग चाहिए तो यू विल हैव टू अप्रिशिएट हिज वैल्यूज। वाह सर, वाह। अब आपने देखा उसके कमरे में यार फ्लोरिडा का एक बैनर लगा हुआ, इसका मतलब फ्लोरिडा गया है, यह तस्वीर एक लगी हुई है, उसके साथ उसकी बेटी खड़ी है। अब वो प्राउड है, मेरी बेटी है, पढ़ी लिखी है। आपको चाहे बुरा लगे कि यार की है ना कपड़े पाए हुए, लेकिन उसके नज़दीक वो इसलिए दिखा रहा है कि ही वैल्यूज इट। उसने गाड़ी खरीदी है, उसने घड़ी पहनी हुई है, उसने कोई कपड़े पहने हुए हैं, उसने कोई कमरे को खास डिक्योर किया, उसने कोई पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, उसने जो भी चीज़ रखी, आपको पसंद है या नहीं पसंद, बट ही वैल्यूज इट। तो द क्विक वे ऑफ फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप इज एप्रिशिएट। तो ये एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए जैसे बंदे के लिए, कि मैं एक ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट करूं जो मेरे दिमाग में, इमेज में वो बुरी है। तो फिर आप ये अगर नहीं कैटर करना चाहते तो देन बी विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ योर डिसीजन। मतलब मैं राइट फ्रॉम द डे वन, व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई प्लेस्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को लॉन्च किया था एज अ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट एज अ फर्स्ट चॉइस। व्हेन आई वाज इन कंसल्टेंसी, व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग, I launched myself and I placed myself as a last resort. क्योंकि when you are the last resort, then these things doesn't matter. मुझे कोई क्लाइंट खुशी से नहीं बुलाता था, and I was happy. मेरा पहला सवाल ही होता था, आपने किसी और से ट्रेनिंग करवाई है? नहीं। आपने किसी और से कंसल्टिंग कराई है? नहीं। आप प्लीज़ उनसे करवाएं, किसी और से करवाने जाए। मैं आई एम सॉरी, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, आप बहुत इंतज़ार करना, किसी ना किसी बहाने से भगा देता, क्योंकि दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई एक्सपर्टीज, एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट माई एक्सपर्टीज इज, दे विल नॉट एबल टू पे द प्राइस जो कि मैंने इनसे चार्ज करने हैं। तो जब मरा हुआ कोई आ जाए आपके पास जो सबसे डसा हुआ है, फिर वो ये नहीं देखते कि आपको वो पसंद करते हैं या नहीं करते,
आप उनके साथ दोस्ती कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते? दे कम टू यू बिकॉज यार ए बंदा जरा दसेगा और कोई नहीं दस सकता। तो ये मुझे उस वक़्त से पता है जब मैंने बाहर से पढ़ा और मुझे पता था कि भाई दिस इज़ व्हाट द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट। आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं कभी भी ये नहीं कर पाऊंगा मार्केटिंग में, मेरे लगी होती है। समझ आ रही है? तो ये मैं आपको अवेयरनेस की बात बता, मुझे उस वक़्त से पता था कि भाई जैसे एक प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल है। 50 साल की उम्र में मैं यंगस्टर्स को, बच्चों को साथ उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, लतीफ़े सुना रहा हूँ, रोल प्लेइंग करा रहा हूँ, एडवेंचर क्लासेस ले रहा हूँ, जॉगर्स पहन के उसके साथ चलाएंगे। भाई दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई विल लाइक डू। मैं पुराने ज़माने का मेंटोर हूँ, तो मैं उसी रोल में रहा, आई नो, तो आई पेड द प्राइस। और आपको भी पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में ना चॉइसेस बहुत होती हैं। वो चॉइसेस देना मेरा काम नहीं है आपको, मैं उस्ताद हूँ। मेरा काम ये है आपको बताना यू हैव द चॉइसेस and then you have the consequences of the choices. But you choose based on your faith level, based on your personal values, based on your personal aspirations. And अपनी आप में कितने वो क्या कहते हैं, बाजों में कितनी जान है, आप फैसला करें। शक्कर खोरे को शक्कर जरूर मिलती है, याद रखें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना आपका रिस्क लिख दिया गया है। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ना बुनियादी तौर पे ये फेथ की वजह से, लैक ऑफ फेथ। रिस्क लिख दिया गया, मेरे पास सिर्फ एक इख्तियार है, मैंने इसको हलाल का खाना है, हराम का खाना है, रिश्वत का लेना है, बदमाशी का लेना है, चोरी का लेना है या हलाल का लेना है। मेरे पास ये इख्तियार है, रिस्क मेरा उतना ही है। तो ये प्लेसमेंट आपका काम है कि जी आप बदलें ना बदलें, ये आप जाने, आपका काम जाने। अगर वैसे आप मुझसे जनरली पूछे, मैंने आपको बता दिया, ये हर ट्रेनर आपको ये बताएगा, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू केटर टू द नीड्स। मैं ज़रा बकरी टाइप का बंदा हूँ। मैंने आपको दूसरी साइड भी बता दी है, विच इज़ स्पिरिचुअल साइड, विच इज़ रिलीजियस साइड, विच इज़ द फेथ साइड, विच इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस साइड, कि नो दिस इज़ नॉट द ओनली चॉइस, यू ऑल्सो हैव अनदर चॉइस, बट यू शुड नो कि यू मेड अ डिसीजन एंड देयर इज ऑलवेज अ प्राइस। उन जैसे बन जाए तो देयर इज अ प्राइस विच यू विल पे। वैसे भी बन जाए ना, फिर भी कीमत पे करनी है, यह बात याद रखिएगा। अल्लाह के कानून को तोड़ने की कीमत पे करेंगे फिर आप। वैसे ना बने फिर भी प्राइस पे करनी है आपने, वो प्राइस कुछ और होगी। नथिंग इन द यूनिवर्स इज फ्री। अल्लाह के निज़ाम में सब कुछ मिलता है। क्या वो, यू कैन हैव एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। अंग्रेजी मेरा आसान है। अल्लाह के निज़ाम में यू कैन हैव एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। एनी का फैसला आपने करना है और यू हैव अ चॉइस कि आपकी एनी कौन सी है। अल्लाह आपको कुछ भी दे दे, शक्कर खोरे को शक्कर मिल जानी है। आप जैसे भी हैं, आपको मुझे ऐसी लड़की मिल जाए, ठीक है जी, आप ऐसी ले लें, खूबसूरत ले लें, हो सकता है हया ना मिले, देयर इज अ प्राइस। मुझे वर्किंग मिल जाए, ठीक है, फिर वो शायद सुगड़ ना मिले, वो देयर इज अ प्राइस। देयर इज प्राइस फॉर एवरीथिंग। ये बात दिमागों में लगा ले, कुछ फ्री नहीं है, नजर आए या ना आए, प्राइस है, जो आपको बाद में समझ आ जाएगी क्या प्राइस है। ओके तो वैल्यूज को समझें और फिर अपनी वैल्यू से, अब ये मैं लाइन ऐड कर देता हूं, यहां पे मैंने लिखा पुट देयर वैल्यूज फर्स्ट। यस, पुट देयर वैल्यूज फर्स्ट, बट प्लीज ऑल्सो डू योर सेल्फ एनालिसिस एंड नो योर वैल्यूज, कि कौन सी वैल्यू आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल बैठा। हाँ, मुझे इनको अकोमोडेट करना है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भाई जे ऐस बिजनेस दी ए रवायत हैगी है तो फिर मैं ए बिजनेस नहीं करता, मैं कुछ और कर लेना। कुछ ऐसे भी होंगे कि ये मैं नहीं कर सकता। वो चॉइस आपके पास, लेकिन उनको जाने। अगर उधर कामयाब होना है, उन्हीं को सर्व करना है,
तो याद रखिए, मुहावरा है, अल्लाह का कानून है, वाइल इन रोम ड्रेस एज द रोमन्स डू। हमारे जितने इमाम गुजरे हैं, जब वो दूसरे की मस्जिद में जाते थे उसी तरह नमाज पढ़ते थे। ये सिविलाइजेशन की बेसिक है। आप मेरे घर में आएंगे तो मेरे तरीके से आएंगे, मैं आपके घर में जाऊंगा तो आपके तरीके से आऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर में आके आप मुझे डिक्टेट करें, या आपके घर में जाके मैं कहूँ यार सोफा ऐसे क्यों रखा, उतने ना रख लीजिए, वो आपका घर है। ये सिविलाइजेशन है। तो अकोमोडेशन जो सी इस तरह होती है। तो अगर आपने इसी मार्केट में रहना है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो इस मार्केट की डिमांड है। या अपने आप को इतना डेवलप कर दें और खुश हो जाएं कि लास्ट रिजॉर्ट में आप आ जाएंगे कि मैं पब्लिक डीलिंग ही ख़त्म कर देता हूं और मैं जाके किसी पीछे एमरजेंसी वार्ड में या किसी ऐसे सर्जरी में चला जाता हूं जहाँ पे एक बंदे ने जो मेरे को आना है और अखा होनिया ही नहीं उन्होंने कोई उस टाइम फर्क नहीं पैना, वो आप नहीं आएगा, पहुँचाया जाएगा मेरे को कि मैं की कपड़े पाए ने या मैं सोना या नहीं सोना, कोई गल नहीं, फिर मैं अखा का इलाज कर लाँगा, फिर मैं तो गुर्दा बदल देंगा। उस टाइम मैंने नहीं पूछा, उन्हें कहना मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। उस टाइम जो मर्जी मैं होवांगा, अदा मकसद होएगा बचाना। तो फिर मैं क्या करूँगा, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाऊँगा, उसकी कीमत क्या चुकाऊँगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डालूंगा, मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा, एक्स्ट्रा डिग्रियाँ लूँगा, वो प्राइस दूँगा। ये मैंने आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ आसानी से समझाने की कोशिश की है, समझ आ गई? तो पुट देयर वैल्यूज फर्स्ट बट ऑल्सो नो योर वैल्यूज एंड देन अलाइन। कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कितनी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री क्या है भाई, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरी बाउंड्री। जैसे कहें रेड लाइन, ये रेड लाइन।